फिल्म की शुरुआत में हम दो डायनासोर देखते हैं जो एक कपल हैं। उनके सामने 3 अंडे थे जिससे जल्द ही डायनासोर निकलेंगे। इसके तुरंत बाद उनमें से 3 खूबसूरत डायनासोर निकले। उनमें से 2 डायनासोर लंबे खड़े थे और एक्टिव थे, लेकिन एक अंडे के अंदर एक डायनासोर बैठा था। वह ऊंचाई में छोटा था और बाहर नहीं आ रहा था। इसके माता पिता ने इसका नाम आर्लो रखा। फिर वह 2 डायनासोर अपने बच्चों को बाहर लेकर जाते हैं और उन्हें उनका घर दिखाते हैं। वह कपल अक्सर खेती करता है और वे एक दूसरे से प्यार से रहते हैं और अब उनके बच्चे हैं। वे एक प्यारा परिवार बन गए हैं। समय बीत रहा था और ये बच्चे डायनासोर अब बड़े हो गए थे। आर्लो की तुलना में अन्य डायनासोर एक्टिव थे। वे अपने माता पिता की मदद करते हैं, लेकिन जब आर्लो को कुछ करने के लिए कहा गया तो वह नहीं कर सकता था। छोटी छोटी बातों से उसे डर लगता था। अब वह डायनासोर कपल अपने बच्चों को अपने पास बुलाता है। वे उन्हें समझाते हैं कि देखो, जैसे सर्दियां आ रही हैं, हमें बहुत सारा खाना स्टोर करना पड़ता है। उन्होंने एक स्टोर रूम बनाया है जिसमें वे खाना स्टोर करते हैं। इसके बाद फादर डायनासोर वहां अपना फुटप्रिंट लगाते हैं। सभी बच्चे उत्साहित हो जाते हैं। उनका कहना है कि पापा, हम भी अपना फुटप्रिंट लगाना चाहते हैं, लेकिन डायनासोर के पिता ने उन्हें रोक देते हैं। वह कहता है कि नहीं, तुम अभी बच्चे हो। जब तक आप कोई बड़ा काम नहीं करते तब तक आप अपने फुटप्रिंट नहीं बना सकते। जिस दिन आपको लगे कि हाँ, आपने जिंदगी में कुछ किया है, उस दिन आप अपने फुटप्रिंट लगा सकते हैं। मैं भी उस दिन का इंतजार करूंगा कि जब मेरे बच्चे मेरे जैसे होंगे। तब डायनासोर के पिता कहते हैं कि आज मैं तुम्हारी जांच करता हूँ और अगर तुमने वह काम कर लिया तो तुम अपना खुद पनिया लगा सकते हो। हर कोई उत्साहित हो जाता है, लेकिन आर्लो अभी भी डरावना था। आर्लो का भाई विशाल पेड़ों को उठाते हुए लकड़ियों को इकट्ठा करता है और आर्लो की बहन खेत की सफाई करती है। अब उन्हें फुटप्रिंट लगाने की अनुमति मिल गई है, लेकिन अगर हम आर्लो की बात करें तो इसने कुछ नहीं किया। वह कुछ नहीं कर सका, इसलिए उसके पिता ने इसकी अनुमति नहीं दी और हड़बड़ी में आर्लो चोटिल हो जाता है। तभी उसका भाई आ जाता है और उसे चिढ़ाने लगता है, अरे बेचारे छोटे बच्चे, तुम कुछ नहीं कर सकते। तब आर्लो कहता है कि ऐसा मत करो, मुझे बुरा लग रहा है। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मैं नहीं कर सका। लेकिन इसका भाई अभी भी इसे चिढ़ा रहा है। तभी उसका परिवार वहां पहुंच जाता है। उन्होंने आर्लो के भाई को डांटा, अपने भाई को तंग मत करो। आर्लो कहते हैं कि आप सभी को ऐसा लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। एक दिन मैं कुछ करूंगा और मैं वहां अपना फुटप्रिंट भी लगाऊंगा। रात को जब आर्लो सो रहा था तो उसके पिता उसके पास आ गए। इसके पिता कहते हैं कि उनके साथ आओ और फिर वे चलने लगते हैं। वहां बहुत ही प्यारा सीन दिखाया जाता है। आर्लो के पिता वह समझाते हैं कि जब तक तुम डरना नहीं छोड़ते हो तब तक तुम कुछ नहीं कर सकते। मैं तुम्हारा डर दूर करना चाहता हूँ, दुखी मत हो, वह तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं होगा। फिर आर्लो सो जाता है। अगली सुबह जब वे उठते हैं तो आर्लो के पिता देखते हैं कि किसी ने उनके स्टोव का खाना ले लिया है। इसका मतलब है कि वहां एक जानवर आया था जिसने सारा खाना खा लिया या अपने साथ सारा खाना ले लिया। वे सभी चिंतित थे, लेकिन आर्लो के पिता उससे कहते हैं कि मेरे बेटे, वह समय है अपने आत्मविश्वास की जांच करने के लिए कि तुमने मुझसे क्या समझा, तुमने क्या सीखा। तुम्हारा काम उस जानवर को लाना है, वह जानवर जो हमारा खाना चुराता है। तुमको उसे जाल में फंसाना होगा, इसके बाद तुमको उसे मारना होगा और यदि तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हें वहां तुम्हारे फुटप्रिंट लगाने दूंगा। वह जानकर आर्लो बहुत खुश हुआ। आर्लो के पिता जाल लगाने में उसकी मदद करते हैं। तब आर्लो उस जानवर की इंतजार करता है। जिस स्थान पर वे जाल बिछाते हैं वहां मकई डालते हैं। तभी अचानक एक जंगली बच्चा आता है और उन मकई को चुनना शुरू कर देता है। इसका मतलब है कि चोर जानवर नहीं था, वह जंगली बच्चा है। अब आर्लो ने झट से उस पर अपना जाल फेंका। वह बच्चा जाल में फंसा हुआ था, लेकिन वह बहुत चिल्लाता है। अपनी भाषा में वह उसे मुक्त करने की बात कहता है। जब वह उसे देखता और सुनता है तो आर्लो डर जाता है और वह सोचता है कि वह कौन सा अजीब प्राणी है। वह सोचते हुए जाल को ऊपर उठाता है। वह जंगली बच्चा वहां से भागता है। तभी आर्लो के पिता वहां पहुंच जाते हैं। वह उसे डांटता है कि तुमने क्या किया, तुमने उसे पकड़कर क्यों छोड़ दिया, तुम्हारे डर ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। डरना बंद करो और मेरे साथ आओ, मुझे तुम्हारा डर दूर करने दो। अब आर्लो के पिता उससे बिना वजह तो डांट नहीं रहे थे। वह अपने बच्चे को एक अच्छा लड़का भी बनाना चाहता है, ऐसा हो जाए कि दुनिया इससे डर जाएगी। वह दुनिया से नहीं, माता पिता हमें हमारे भले के लिए डांटते हैं,
आर्लो के पिता उसे अपने साथ जंगल में ले जाते हैं और बारिश होने लगती है। मौसम बरसात का था। आर्लो डर जाता है। वह अपने पिता से कहता है कि पापा वापस चलते हैं, मौसम ठीक नहीं। उसके पिता उससे कहते हैं चुप रहो और मेरे साथ चलो। आसमान में भयानक गड़गड़ाहट हो रही थी। आर्लो का दिल तेजी से धड़क रहा था क्योंकि वह बहादुर नहीं था। अब बारिश के कारण वे बार बार पत्थरों पर फिसल रहे थे। चलते चलते आर्लो का पैर मुड़ जाता है और वह नीचे गिर जाता है। वह अपने पिता से कहता है बस रुक जाओ प्लीज। इसके पिता उससे कहते हैं कि मुझे भी बुरा लग रहा है कि मैं अपने बेटे को वहां ले जाता हूं, लेकिन ध्यान रहे कि अगर मैं तुम्हारा डर दूर नहीं करूंगा तो तुम बड़े होकर क्या करोगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही काफी है, चलो वापस चलते हैं। लेकिन फिर तेज बारिश शुरू हो जाती है। तेज हवा चल रही थी, मतलब तूफान आ रहा था। उसके साथ बाढ़ आती है। उसके साथ सब बह रहा था। आर्लो के पिता उसे उल्टा चलने के लिए कहते हैं। वह अपने पुत्र आर्लो को अपने मुख पर रखकर उसको ऊपर फेंक देते हैं ताकि वह बाढ़ में बह न सके, लेकिन वह खुद नीचे रह जाते हैं। वह बाढ़ उसे ले जाती है। वहां स्क्रीन कुछ समय के लिए ब्लैक हो जाती है क्योंकि वह एक इमोशनल सीन था। आर्लो ने अपने पिता को खो दिया था। आर्लो वहां से अपने घर वापस आ जाता है। वह अपने भाई बहनों के साथ काम करना भी शुरू कर देता है। उदास ही रहता था। जब वह काम कर रहा था तो उसे वही जंगली बच्चा दिखाई देता है। वह बात उसके दिमाग में क्लिक करती है कि उसके पिता उसे पकड़ने और मारने के लिए कहते हैं। उसकी ओर दौड़ने लगता है। आर्लो उसे पकड़ लेता है, लेकिन फिर वह धारा में गिर जाता है और वहां से बहते हुए दूर स्थान पर आ जाता है। अब बेहोश हो गया था। जब होश आता है तो वह खुद को अकेला पाता है। वह दुख की बात थी, लेकिन तभी उसे वह जंगली बच्चा दिखाई देता है। वह उसका पीछा करना शुरू कर देता है और उल्टा आ जाता है, लेकिन फिर वह उस धारा को देखता है जो अपने घर की ओर बह रही है। और फिर उसे याद आता है कि उसके पिता ने क्या कहा था कि जब आप नदी तो देखें तो डरे नहीं, क्योंकि आपको अपने घर का रास्ता मिल जाएगा। उस धारा के साथ चलने लगता है, लेकिन उसे भूख लगी थी। वह एक फल देखता है। वह एक पेड़ पर ऊंचा था। एक पत्थर पर पैर रखते हुए आर्लो उस फल को खाने लगता है, लेकिन फिर वह पत्थर फिसल जाता है और आर्लो उस पत्थर के नीचे आ जाता है। अब उन पत्थरों में आर्लो का पैर फंस गया था। खुद को मुक्त करने के लिए वह बहुत कोशिश करता है, लेकिन वह अपने आप निकल नहीं सकता। दिन बीत गया, रात भी दिखाई देने लगी और आर्लो सो जाता है। लेकिन जब वह सुबह उठता है तो देखता है कि उसका पैर खाली था। किसी ने वहां जगह खोद ली है और उसके चारों ओर छोटे छोटे पैरों के निशान थे। वह समझ जाता है कि ये उस जंगली बच्चे के पैरों के निशान हैं और वह आर्लो को मुक्त कर देता है। आर्लो साहस के साथ खड़ा होता है। वह घर अपने रहने के लिए बनाना शुरू कर देता है, जिसके लिए वह लकड़ियां इकट्ठा करता है। तभी वह जंगली बच्चा फिर वहीं आ जाता है। वह आर्लो के लिए एक छिपकली लाता है क्योंकि उसे भूख लगी थी, लेकिन आर्लो उससे उस छिपकली को दूर रहने के लिए कहता है। इससे आर्लो भी डर जाता है क्योंकि वह जंगली छिपकली थी। फिर उसके बाद वह बच्चा एक बहुत बड़ा कीट लेकर आता है और उसे खाने के लिए इशारा करता है, लेकिन आर्लो भी इसे नहीं खाता क्योंकि वह शाकाहारी था और पौधों, फलों और पेड़ों को खाता है। तब वह बच्चा समझ जाता है कि उसे क्या खाना है। वह फल लाता है जो आर्लो ने देखा था। अब क्योंकि आर्लो भूखा था, वह जल्दी से खा लेता है। वह बच्चा समझता है कि वह क्या चाहता है। वह उसे अपने साथ एक जगह ले गया जहां उस फल का पेड़ था। उस पेड़ पर ऐसे बहुत से जामुन थे, लेकिन वह बच्चा रुक जाता है। पानी आने लगता है। पहले तो हम समझ नहीं पाए कि वह बढ़ता है, लेकिन जब आर्लो उस पेड़ के पास जाता है तो वहां से एक बहुत बड़ा सांप निकलता है। वह आर्लो पर हमला करने वाला था, लेकिन वह जंगली बच्चा उस सांप पर हमला कर देता है। उनके बीच लड़ाई हुई और कम से कम वह सांप डर गया और वहां से भाग गया। अब वे एक जगह जा रहे थे। इसी बीच कुछ लकड़ियों और झाड़ियों से एक विशालकाय जानवर निकलता है। उसके सींगों पर कुछ पक्षी थे। वह आर्लो से पूछता है कि तुम्हारे साथ वह बच्चा कौन है। क्योंकि वे जानवर थे इसलिए वे एक दूसरे से बात कर सकते थे। आर्लो कहता है कि मैं उसका नाम नहीं जानता। वह आर्लो को उसका नाम लेने के लिए कहता है। फिर आर्लो कहते हैं कि स्पॉट, ताकि जंगली बच्चा पीछे मुड़कर देख सके। शायद उसे वह नाम पसंद है। आर्लो स्पॉट का दोस्त बन जाता है। वे एक साथ चलने लगते हैं। दरअसल आर्लो अपने घर जा रहा था, लेकिन वह रास्ता नहीं समझ सका। फिर वे एक ऐसी जगह से गुजरे जहां लंबी घास थी। उस घास में आर्लो अपनी पूंछ हिलाता है
उस घास से कितनी जुगनू निकलती है। पहले तो वे खुश हो जाते हैं, तभी आर्लो को याद आता है कि उसके पिता भी आर्लो को खुश करने के लिए ऐसा करते थे, और वह फिर से उदास हो जाता है। उदास होकर आर्लो बैठ जाता है। आर्लो मिट्टी पर लकड़ी के 5 छोटे टुकड़े खड़ा करता है और फिर बड़ी लकड़ी को कीचड़ में डाल दे। इसका मतलब है कि आर्लो स्पॉट को अपने परिवार के बारे में बता रहा था कि हम 5 थे, लेकिन मेरे पिता की मृत्यु हो गई। जब इसे स्पॉट से कोई जवाब नहीं मिलता है तो वह फिर से उदास हो जाता है। उसे लगता है कि यह कुछ नहीं समझ रहा जो मैं कह रहा हूँ। लेकिन फिर स्पॉट भी खड़ा हो जाता है और मिट्टी में लकड़ी के 3 ब्लॉक खड़ा कर देता है। वह लकड़ी के 2 बड़े टुकड़े मिट्टी में डालता है और वह लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा देखकर दुखी हो जाता है, क्योंकि वह खुद लकड़ी का वह छोटा सा टुकड़ा था। वह कहना चाहता है कि उसके माता पिता मारे गए और वह इस दुनिया में अकेला है। वे एक दूसरे को गले लगाते हैं और उदास होकर बैठते हैं। अगले दिन वे अपने अगले रास्ते के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन फिर तूफान आता है। तेज बारिश होने लगती है। यह वही बाढ़ थी जिसमें इसके पिता की मृत्यु हुई थी। वह डर जाता है और वहां से भागने लगता है। वह एक पेड़ के नीचे छिप जाता है, लेकिन जब वह जागता है तो देखता है कि वह नदी से बहुत दूर है। वह कहीं भी नदी नहीं देख रहा था जिससे वह अपने घर की तलाश में जा सके, और फिर से उदास हो जाता है और आगे बढ़ने लगता है। तभी उसे अजीबोगरीब पक्षी दिखाई देते हैं। वे चतुर पक्षी लग रहे थे। आर्लो उनसे पूछता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि नदी कहाँ है? मुझे अपने घर जाना है। वे पक्षी कहते हैं कि हम कैसे जानेंगे, हमारा इससे कोई संबंध नहीं है। तूफान या बाढ़ के कारण जो पक्षी मर जाते हैं, हम उन्हें खाने के लिए बाहर निकलते हैं। वे अजीब पक्षी आर्लो से एक सवाल पूछते हैं, क्या तुमने उस जंगली बच्चे को देखा? तो बताओ। अब आर्लो उनसे डरने लगा, क्योंकि उन पक्षियों ने आर्लो के सामने एक लोमड़ी जैसे छोटे जानवर को खा लिया है। डरकर आर्लो उन्हें बताता है कि स्पॉट कहाँ है, लेकिन जब देखता है कि वो पक्षी उनका पीछा कर रहे हैं, तो स्पॉट को अपनी पीठ पर बिठाते हुए आर्लो दौड़ने लगता है। तभी उनके सामने बड़े बड़े डायनासोर आ जाते हैं। वे आर्लो के माता पिता से बहुत बड़े थे, तो आर्लो डर जाता है और दूसरी तरफ भागने लगता है। लेकिन तभी वहां एक विशाल डायनासोर आता है जो उन डायनासोरों का पिता था। वह आर्लो को वापस बुलाता है और कहता है कि डरो मत, हम भी शाकाहारी हैं। तब आर्लो उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि नदी कहाँ है? मुझे अपने घर जाना है। वह कहता है ठीक है, मैं आपको बता दूंगा, लेकिन मेरे साथ एक मुश्किल हुई है। मेरी गायों को किसी ने चुरा लिया था। सबसे पहले आप दोनों मेरी गायों का पता लगाने में मेरी मदद करें। अब वे सभी गायों को खोजने लगे हैं, बेकार को ढूंढ लेते हैं। अब उस विशालकाय डायनासोर का कहना है कि यह वह जगह है जहां माउंट गाय खड़ी है। इनमें चोर भी हैं। वह आर्लो से कहता है कि क्या तुम वहां एक पत्थर देख रहे हो? वहां जाओ और चिल्लाओ ताकि मेरी गायों के चोर निकल आए। वह डर गया था, लेकिन उसे अपने घर की तलाश करनी थी, इसलिए वहां जाना पड़ा। जैसे ही वह पत्थर में खड़ा होता है और चिल्लाने लगता है, उसकी आवाज इतनी धीमी थी वह डायनासोर जैसा नहीं लगता। फिर स्पॉट उसका पैर काटता है और अब आर्लो की असली आवाज सामने आती है और वह जोर से चिल्लाता है। इसकी आवाज सुनते ही गायों के चोर बाहर निकल आते हैं। वे खौफनाक पक्षियों की तरह कमजोर डायनासोर थे। जैसे ही वे बाहर आते हैं, विशालकाय डायनासोर भी वहीं से आते हैं और उन पर हमला करने लगते हैं। वे बहुत लड़ते हैं। आखिर में वो कमजोर और खौफनाक डायनासोर वहां से भाग जाते हैं। विशालकाय डायनासोर अपनी गायों को लेकर वहां से चले जाते हैं। उनके साथ आर्लो और स्पॉट भी थे। फिर रात में वे आग के पास बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। विशालकाय डायनासोर उनसे कह रहा था कि मुझ में बहुत शक्ति है और इसकी शक्ति की कहानी बताना शुरू करें कि मैंने वह काम किया है या यह काम। आर्लो का कहना है कि मेरे पिता भी आपकी तरह शक्तिशाली थे और आप जानते हैं कि वह किसी से नहीं डरते थे। वह विशालकाय डायनासोर कहता है कि नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो सकता कि किसी को डर न लगे। हर किसी को डर लगता है कि वह प्रकृति में है, लेकिन असली बात इससे उबरना है। अपने डर के साथ चले, लेकिन इसे अपने ऊपर हावी न होने दे। जब तुम सीखोगे कि चीजों का सामना कैसे करना है, तो आप अपने आप मजबूत हो जाएंगे। वह मत सोचो कि हम सुबह आपके घर के लिए निकलेंगे। अब आर्लो खुश हो जाता है। फिर वादे के अनुसार वे सभी विशालकाय डायनासोर की गाय भी आर्लो को उसके घर छोड़ने के लिए निकलती है। चलते चलते वे पहाड़ों की चोटी पर पहुंच जाते हैं। उनके सिर बादलों में थे, सामने पहाड़ देख रहे थे। उन पहाड़ों के साथ एक नदी थी।
इसका मतलब आर्लो का घर नजदीक था। वह विशालकाय डायनासोर स्पॉट और आर्लो से कहता है कि बच्चों, मैं तुम्हें वहां लाया हूँ, हमें वापस लौटना होगा, अब आसानी से अपने घर पहुंच जाओगे। आर्लो खुश हो जाता है और कूदते हुए उस तरफ चला जाता है। आर्लो और स्पॉट जोर जोर से बोलने लगते हैं क्योंकि वे खुश थे। लेकिन फिर हम देखते हैं कि एक जंगली इंसान भी उन्हीं की तरह बोल रहा था। स्पॉट उस इंसान को घूर रहा था। जैसे ही स्पॉट उसकी ओर बढ़ता है, आर्लो उसे पकड़ लेता है। वह उसे अपनी पीठ पर बैठाता है और आगे बढ़ता है, उन पत्थरों तक पहुंचता है। लेकिन वो खौफनाक पंछी फिर वहीं आ जाते हैं। वे उसे पकड़कर स्पॉट को अपने साथ ले जाते हैं। आर्लो उसे मुक्त करने की कोशिश करता है, लेकिन वह गिर जाता है। अब आर्लो जंगली पेड़ों में फंस गया था, बुरी तरह फंसा हुआ था। आर्लो उदास हो जाता है, लेकिन तभी उसके सामने उसके पापा आ जाते हैं। उन पेड़ों के जाल से आर्लो तुरंत खुद को मुक्त कर लेता है। वह अपने पिता के पीछे चलने लगती है। वह अपने पिता को देखते हुए कहता है कि पिता, तुम वापस आ गए, आप कहाँ थे? लेकिन आर्लो ने देखा कि उसके पैरों के निशान उस गीली मिट्टी पर थे, लेकिन उसके पिता के पैरों के निशान नहीं थे। इसका मतलब है कि वह सिर्फ उसकी कल्पना थी। लेकिन इसके पिता ने इसकी कल्पना में कहा है कि तुमको स्पॉट की तलाश करनी है। आर्लो स्वयं स्पॉट की खोज करना चाहता था क्योंकि वह उसे बहुत याद आ रहा था। आर्लो आगे बढ़ता है और चिल्लाने लगता है। तभी देखता है कि वो खौफनाक पक्षी एक लकड़ी में स्पॉट डालते हुए उस पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन स्पॉट उस लकड़ी में छिपा था। पहली बार कोई आर्लो का दोस्त बनता है। उसे इस हालत में देखकर वह आक्रामक हो जाता है और वहां पहली बार हम आर्लो को मैच और डरावना देखते हैं। आर्लो जोर से चिल्लाता है, लेकिन फिर बाढ़ आती है। उसके साथ सब बह रहा है। आर्लो को इसकी परवाह नहीं है और वह नदी में कूद जाता है। इसने स्पॉट को बचा लिया है। वह किसी तरह स्पॉट को नदी से बाहर ले जाता है, लेकिन उसका शरीर बुरी तरह जख्मी हो गया। इसका मतलब है कि वह बुरी तरह घायल हो गया था। वे वहां से आगे बढ़ते हैं। स्पॉट आर्लो की पीठ पर बैठा था। तभी वह फिर से उस जंगली इंसान को देखता है। इस बार आर्लो उसे उस आदमी के पास जाने देता है। फिर स्पॉट तुरंत अपनी पूंछ से नीचे आता है और उस जंगली इंसान की तरफ दौड़ता है। वह देखता है कि वह मेरे पिता हैं। उनकी माँ और भाई बहन भी साथ थे। स्पॉट के पिता उससे प्यार करते हैं, उसे गोद में बिठा लेता है। और जब आर्लो इस इमोशनल सीन को देखता है तो उसे अपने परिवार की भी याद आ जाती है और उदास हो जाता है। फिर स्पॉट तुरंत उसके पास आता है और उस पर बैठ जाता है। इसका मतलब है कि वह अभी भी इसके साथ आर्लो के परिवार को खोजना चाहता है। वह इसके साथ जाना चाहता है। आर्लो उसे अपने मुंह से दूर रखते हुए अपने परिवार के पास जाने के लिए कहता है। वह तुम्हारी जगह है, तुम प्यार और देखभाल के लायक हो। वे दुखी होकर एक दूसरे को अलविदा कहते हैं, न चाहते हुए भी। अब आर्लो अपने परिवार की ओर बढ़ता है। आर्लो चलता रहता है और आखिर में उसे अपना घर सामने नजर आता है। रोने लगता है। इसकी माँ और भाई बहन भी सामने से आते हैं। वे एक दूसरे से मिलते हैं, लेकिन वे अपने परिवार के बड़े यानी आर्लो के पिता को भी याद कर रहे थे। आर्लो की माँ कहती है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है। अब वह दिन है जब आप अपने पिता के सपने को पूरा करेंगे। उन्होंने कहा था कि जब तुम कुछ बड़ा काम करोगे तुम अपना फ्रेंड यहाँ लगा सकते हो। आओ और अपना फिंगरप्रिंट लगा दो। आर्लो खुश हो जाता है कि उसने अपने पिता के सपने को पूरा किया। जैसा पिता चाहता है वैसा ही बन जाता है। उसके पिता इसके साथ नहीं थे, लेकिन वह हमेशा मजबूत रहेगा और हमेशा अपने पिता को याद रखेगा। इसके साथ ही वह अपना फुटप्रिंट लगा देता है। इसी के साथ फिल्म की कहानी वहीं खत्म होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको वह फिल्म पसंद आई होगी।